मदरसा कादरिया फैजान ताजुशरिया जामिया उम्मुल खैर फातिमा का तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कामयाबी से हमकिनार। बैरकपुर कमिश्नरेट के मातहत आने वाला इलाका टीटागढ़ के बेहद करीब रुइया पश्चिम पारा रहड़ा में मौजूद जामिया उम्मुल खैर फातिमा की तालीमी इफ्तिताह की निस्बत से एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार आलम रिजवी सदर मजलिस उलमा इस्लाम मगरिब बंगाल ने की, जिसका वाहिद मकसद ये था कि माशरे में तालीमी बेदारी को आम किया जाए। इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले में जामिया उम्मुल खैर फातिमा के आलिमा व खतीबा नासरीन खातून, चमन गौसिया, चंदा खातून, फरजाना खातून, संजीदा खातून ने अपनी पुरमग़ज़ बातों सामीन को महजूज कराते हुए तालीम निस्वा की अहमियत और अफादियत पर जोर दिया, तो वहीं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार आलम कौसुल कादरी की सदारत और हजरत अल्लामा मौलाना हकीम इरफान मजाहिद नाज़िम आला मदरसा कादरिया फैजान ताजुशरिया और जामिया उम्मुल खैर फातिमा की देखरेख में चल रहे दूसरे मरहले की इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में मुकामी व बैरूनी उलमा कराम ने शिरकत की और दीनी और दुनियावी उलूम को उम्मत मुसलमा के लिए लाजिम और मलजूम करार दिया। मुल्क की शोहरत याफ्ता अनाउंसर हलचल सिवानी के निजामत में चल रहे इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में मौलाना कमरुद्दीन हशमती, शहनवाज रजा सकाफी, मोहम्मद हसीब रजा, रोशन जमीर रिजवी, हसनैन रजा रहमानी, शाहिद हुसैन मिसबाही, अफजल हुसैन मिसबाही, मौलाना कमरुद्दीन, मौलाना मुशर्रफ हुसैन रिजवी वगैरह ने अपनी ईमान अफरोज तकरीर के जरिया लोगों को दीनी और दुनियावी उलूम को हासिल करने की ताकीद की, जो वक्त की अव्वलीन जरूरतों में से एक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी, हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करना तमाम मर्द और औरत पर फर्ज है। टीटागढ़ में जामिया उम्मुल खैर फातिमा ये इदारा खोला गया है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस तालीम कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम अच्छे तरीके से इल्म दीन हासिल करें और तमाम मुआशरे को भी इल्म दीन हासिल कराएं। पूरे भारत में मुसलमानों की तालीमी एतबार से बहुत कमी है। मुसलमान तालीम के एतबार से बहुत पीछे हैं। लिहाजा हमारा ये पैगाम है पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए, जिसमें हमारी बेटियां भी हैं, हमारे शहजादे भी हैं। दोनों के लिए है कि आप जिस तरह से बच्चों को तालीम देते हैं, अपनी बच्चियों को भी तालीम दीजिए, ताकि तालीमी मेयार हमारा जो गिर गया है, तालीम का रेशियो जो मेरा बहुत डाउन हो गया है, हम इस तहरीक के ज़रिए, तालीमी बेदारी की तहरीक के ज़रिए हम इस रेशियो को उठाएं और अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीमी मैदान में उतारें। और एक पैगाम ये भी है कि सिर्फ तालीमी मैदान में हम मजहबी तालीम के साथ साथ हम असरी तालीम यानी दुनिया की तालीम भी दें। मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर इरफान मुजाहिद साहब क़िबला को, जिन्होंने आज इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के ज़रिया इस इलाके में एक ऐसे काम की बुनियाद डाली है कि जिससे सिर्फ़ इलाके को नहीं बल्कि इस इलाके के बाशिंदगान की आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। मदरसा फैज़ान ताजुशरिया से जहां इस्लामी शहज़ादे इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेवर से आरास्ता होंगे, वहीं जामिया उम्मुल खैर फातिमा के सहन में इस्लामी शहज़ादियाँ इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता होंगी। इस तरह इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों में इस्लाम की तालीम को, इस्लामी तालीम को फ़रोग़ भी मिलेगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबू से हमारा समाज और हमारा मुआशरा मुअत्तर नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ज़रूरी है अपना इस्लामी वजूद बचाने के लिए और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मदरसों का इस तरह का क़याम बहुत ज़रूरी है। और एक चिराग से दूसरा चिराग जलाने की ज़रूरत है। इलाक़े और अतराफ़ में जहाँ जहाँ भी मदारिस कमज़ोर हैं या नहीं हैं, उनको कायम करने या फ़रोग़ देने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं से हमारी पहचान है
مدرسوں کے بغیر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ اسلام جب سے قائم ہے تب سے مدرسوں کا وجود ہے، اگرچہ باضابطہ مدرسے کے نام کی عمارت نہ ہو، لیکن مدرسے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور مدرسوں کا وجود ایک ہی وجود ہے، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں مدرسے سے۔ اس طرح کی کوشش کو کیا کہیں گے؟ اس طرح کی کوشش کو ہم خوش آئند اقدام کہیں گے اور قابل مبارکباد اقدام کہیں گے، اور اپنے وجود کو بچانے اور اسلام کو بچانے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری اقدام ہے، ایسا ہونا چاہیয়ে اور ہوتے رہنا چاہیے۔ দেখুন, আমি মাদ্রাসা কাদরিয়া ফাইজারে তাজুস শরিয়া জামিয়া উম্মুল খায়ের ফাতেমা মাদ্রাসায় আজকে তাদের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে আমি এসেছিলাম যারা হযরত মাওলানা ইরফান মুজাহিদের আমন্ত্রণে। এখানে আসার পরে আমার তো খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা মাদ্রাসা কোএডেড, অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়েদের জন্য। মাদ্রাসা ছেলেদের জন্য প্রচুর আমি দেখেছি, কিন্তু মাদ্রাসা মেয়েদের জন্য এই সংখ্যাটা অত্যন্ত সীমিত। কারণ আমরা জানি যে নারী যদি শিক্ষা না হয়, মায়ের শিক্ষা না থাকলে সন্তান কখনো ভালো সন্তান পাওয়া যায় না। তো এই যে টিটাগড় এলাকা যে উদ্যোগ, ভালো উদ্যোগ, যেখানে নারীর শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, আশা করি আজকের যে ফসল লাগানো হচ্ছে একদিন এর একটা ভালো ফসল এই এলাকার মানুষ এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ উপভোগ করতে পারবে। पूरे मुल्क में जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से आंधी, और हमारे माशरे में भी कहीं ना कहीं तालीम को लेकर, दीनी तालीम को लेकर एक कमी पाई जा रही है। ऐसे में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और जामिया उम्मुल खैर फातिमा का क़याम, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया में ये बात आम हो रही है कि जब तक आपके पास तालीम नहीं आएगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तालीम रोशनी है और रोशनी अंधेरे को ज़ाइल करता है। तो तालीम के ज़रिए से कई एक अंधेरे कटेंगे। अब ये तालीम जो है सिर्फ़ ज़ाहरी को रोशनी नहीं देता है, बल्कि बातनी को भी रोशनी देता है। आपके अक़ीदे को मज़बूत करेगा, ईमान को मज़बूत करेगा और आपके आमाल को मज़बूत करेगा। तो तालीम हर मैदान में ज़रूरी है, बग़ैर तालीम के कोई मैदान नहीं है। अगर आपके पास तालीम नहीं तो हर जगह ठोकर खाएंगे। तो हम अपने बच्चियों को ठोकरों से बचाना है, उन्हें हर जगह कामयाबी दिलाना है, और तालीम के बिना पे हर जगह लोग कामयाब होते हैं। आज जिस तरह से ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, और यूँ कह लिया जाए कि जामिया उम्मुल खैर फातिमा का इफ्तिताह, जी, आज ये क़याम का ये पहला सिलसिला, ये कितना सूदमंद साबित होगा हमारे माशरे के लिए? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि हालात हादरा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी बेटियों का जो रुझान है वो मगरबी कल्चर की तरफ है। तो मुझे हर माशरे के हर फ़र्द को एक ज़िम्मेदारी है, उन्हें ज़िम्मेदारी है कि अपने औलादों को, अपनी बच्चियों को जो है राह रास्त पर लाए। इसलिए कि हालात को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इस पर कदम उठाना चाहिए और इस पर जो है मज़बूत कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां जो गैरों के हाथ पकड़ के भाग रही हैं, जो मामलात दरपेश हो रहे हैं, आए दिन जो है क्या कहते हैं ख़बरों में जो बातें आ रही है, उनको देखने के बाद दिल जो है पाश हो जाता है। तो उसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए इस इदारे का जो है काम अमल में आया है, और हम कोशिश करें कि हर घर के बच्चियों तक जो है दिन का पैगाम पहुंचाया जाए, दिन की तालीम दी जाए। तालीमी बेदारी एक हमारे समाज का बहुत मदरसा, हमारे इमाम साहब का जो मदरसा बना हुआ है, इसमें तालीम से मुतल्लिक बहुत सारी बातें पढ़ाई जाएगी, और ख़ासकर हमारे मदरसे इस इलाके की उन्नति होगी, और बच्चे जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ये बच्चे सब तालीम हासिल करेंगे और मुल्क और देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा।